नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल सोनी आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और फिल्मी कलाकार की कहानी लेकर। अमजद खान का नाम आते ही सबसे पहले शोले फिल्म का गब्बर याद आता है, या यूँ कहें कि शोले फिल्म का नाम लेते ही सबसे पहले गब्बर सिंह याद आता है। अमजद खान जैसे कलाकार को केवल गब्बर सिंह से आंकना भी उनकी भूमिका से न्याय नहीं करता। आप उनकी हर फिल्म को उठाकर देख लीजिए, आपको उनकी भूमिकाओं में एक अलग ही वैरायटी नज़र आएगी। शुरुआती फिल्मों में ज़रूर उनकी भूमिकाएं कुछ भारतीय विलेन वाली नज़र आती हैं, पर बाद में तो उन्होंने अपनी भूमिकाओं का पूरा दोहन किया। चाहे वो कुर्बानी फिल्म का इंस्पेक्टर हो, लव स्टोरी का हवलदार शेर सिंह हो, लावारिस का असहाय बाप रणवीर सिंह हो, याराना फिल्म का बिशन हो, उत्सव फिल्म का वात्सायन हो, या फिर मोहब्बत फिल्म का गम्मा पहलवान। चमेली की शादी में उनके द्वारा निभाए गए वकील हरीश को कौन नहीं जानता। हर रोल उन्होंने अपने अंदाज में पेश किया। विलेन के रोल में धोखेबाज, चालबाज, क्रूर पात्र को सिनेमा के पर्दे पर पूरी ताकत से उतारा, तो कॉमेडी रोल में दर्शकों को हंसाने पर मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा न्याय किया। तो आइए आज आपको उनके जीवन की कुछ और बातों से रूबरू कराते हैं। आइए तो चलते हैं सन 1992 में। शाम का वक्त था। अमजद खान की पत्नी सेहला खान ने बेटे शादाब खान से कहा कि वो अमजद खान को उठा दे, क्योंकि वो बहुत देर से सो रहे थे। जब शादाब उन्हें जगाने गए तब उनकी बॉडी बर्फ़ की तरह ठंडी थी। ये देख वो घबरा गए और तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को बुलाने चले गए। डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि अमजद खान को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही एंड्रिल नाम का इंजेक्शन लाने को कहा। डॉक्टर के कहते ही शादाब घर से इंजेक्शन लेने निकल पड़े। वो इंजेक्शन आसानी से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं रहता था। उम्मीद लिए वो फिर भी पागलों की तरह दुकान दुकान इंजेक्शन के बारे में पूछ रहे थे। आखिरकार लंबी भागदौड़ के बाद उन्हें आशा पारेख हॉस्पिटल के बगल में एक मेडिकल स्टोर में ये इंजेक्शन मिला। वो इंजेक्शन लेकर घर आए और डॉक्टर को दे दिया। वो डॉक्टर से राहत भरे जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने शादाब से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, आपके पिता अब नहीं रहे। शादाब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये बात सुनकर वो गुस्से में इतने तिलमिला गए कि उन्होंने डॉक्टर को ही मार दिया, क्रॉकरी तोड़ दी और तेज मुक्का दीवार में मार दिया, जिस वजह से उनके हाथ में चोट लग गई, जिसे ठीक होने में काफ़ी वक्त लगा। पिता के चले जाने का गहरा सदमा उनके छोटे बेटे को भी लगा। कई दिनों तक वो बहुत बीमार रहा। फिर उसे अस्थमा का अटैक आ गया। अमजद खान के जाने से उनके परिवार पर आर्थिक संकट भी गहरा गया था, लेकिन उनकी पत्नी शेहला ने हिम्मत दिखाई। परिवार की खातिर उन्होंने दुखों को दबाए रखा और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उतरकर परिवार का सहारा बनी। अमजद खान की लाइफ कई ट्रेजेडी से भरी रही। 30 के दशक के टॉप मोस्ट एक्टर जयंत जकारिया खान के बेटे होने के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में खुद की पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। आज अमजद खान के बारे में हम और बातों का भी अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को पेशावर में एक्टर जयंत के घर हुआ था। पेशावर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। अमजद खान की स्कूलिंग बांद्रा के सेंट एंड्रयू हाई स्कूल से हुई और आरडी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उस वक्त उनके पिता जैन फिल्म इंडस्ट्री के नामी एक्टर थे। पिता की एक्टिंग स्किल से अमजद खान को भी एक्टर बनने की प्रेरणा मिली। वो अक्सर कहते थे कि उन्हें किसी एक्टिंग क्लास की ज़रूरत नहीं, उन्होंने एक्टिंग के गुण अपने पिता से ही सीखे हैं।
एक्टिंग के लिए उनकी माँ भी उन्हें प्रेरित करती थी। 11 साल की उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म का नाम था नाज़नीन। इस फिल्म में उन्होंने अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर किया था। फिर उन्होंने राज कपूर की बनाई हुई फिल्म दिल्ली दूर नहीं है में काम किया। फिल्म में उनके अपोजिट उस वक्त के बेहतरीन एक्टर मोतीलाल थे। इसके बाद तो अमजद खान का फिल्मों के लिए प्यार और बढ़ता गया। अब आते हैं उनकी आइकनिक फिल्म और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सुपरहिट फिल्म शोले के बारे में। अमजद खान फिल्मों के साथ रंगमंच से भी जुड़े रहे। ये वो वक्त था जब सलमान के पिता राइटर सलीम फिल्म शोले में गब्बर सिंह की भूमिका के लिए एक कलाकार की तलाश में थे। इसी दौरान जब उन्होंने एक नाटक में अमजद खान को देखा तो वो उनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए। सलीम उनके पिता को भी जानते थे। जब अमजद खान छोटे थे तब सलीम का उनके घर आना जाना था। नाटक ख़त्म हो जाने के बाद सलीम ने उनसे कहा कि उन्होंने एक कहानी लिखी है जिसे रमेश सिप्पी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में एक रोल है जिसके लिए उन्हें ऑडिशन देना होगा। अमजद खान ऑडिशन के लिए तैयार हो गए। स्क्रीन टेस्ट के बाद उनका सिलेक्शन भी हो गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोस्तों गब्बर के रोल के लिए सबसे पहली पसंद थे डैनी। डायरेक्टर रमेश सिप्पी की भी पहली पसंद डैनी थे। उस वक्त डैनी इंडस्ट्री के टॉप विलन थे, लेकिन वो फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में बिजी थे। इस वजह से उन्होंने फिल्म शोले के लिए मना कर दिया। फिर सलीम ने अमजद खान की सिफारिश इस रोल के लिए की। शुरू में अमजद खान की डायलॉग डिलीवरी का भी उनके साथी कलाकार मजाक उड़ाते थे। अमजद खान की संवाद अदायगी का भी एक किस्सा मशहूर है। जब लोगों ने उनकी आवाज़ का मजाक बनाया था। शोले की शूटिंग के दौरान लोग अमजद खान के डायलॉग डिलीवरी पर ताने मारते थे, कहते कि उनकी आवाज़ में दम नहीं है, वो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार को क्या टक्कर देंगे। अमजद खान भी अपनी डायलॉग डिलीवरी से परेशान थे। शोले की शूटिंग के पहले दिन उन्हें कितने आदमी थे डायलॉग बोलना था, लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। बार बार रिटेक ले रहे थे। लगभग 40 रिटेक लिए, लेकिन डायलॉग नहीं बोल पाए। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। ये बात उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने इस रेल के लिए बहुत तैयारियां की थी, लेकिन शूटिंग के दौरान उनकी सारी तैयारियां धरी रह गई। इस बात से वो बड़े आहत हुए और पूरी रात रोते रहे। फिर अगले दिन नए उत्साह के साथ शूटिंग के लिए निकल गए। उस दिन उन्होंने कुछ ही टेक में सीन पूरा कर दिया। शोले फिल्म में अमजद खान का अंदाज, अरे ओ सांभा, इसके बारे में भी बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है। अमजद खान के घर एक धोबी आता था जो बोलता था, अरे ओ शांता। यही अंदाज अमजद खान ने शोले में कॉपी किया और फिर तो पूरी दुनिया में ये डायलॉग मशहूर हो गया, अरे ओ सांभा। शोले की शूटिंग के शुरुआती दिनों में संघर्ष के कारण ये चर्चा होने लगी कि अमजद खान का काम अच्छा नहीं है और शायद उन्हें फिल्म से निकाल भी दिया जाए, फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। इस डर से सलीम ने रमेश कहा था कि अगर वो अमजद खान से संतुष्ट नहीं हैं तो इस रोल के लिए किसी दूसरे कलाकार के बारे में भी सोच सकते हैं। इसके बाद ये चर्चा में रही कि फिल्म से अमजद खान को निकाल दिया गया है। हालांकि अंत तक रमेश सिप्पी गब्बर के रोल के लिए अमजद खान के फेवर में ही रहे। इन अफवाहों की भनक अमजद खान को भी हुई। साथ ही उन्हें इस बात का भी बुरा लगा कि जिस शख्स से उनके नाम की सिफारिश फिल्म के लिए की, वही फिल्म से उन्हें क्यों निकालना चाह रहे थे। इसके बाद उनके मन में सलीम खान के लिए गलतफहमी बस गई, जो ताउम्र रही। फिल्म शोले के बाद उन्होंने कभी भी सलीम खान के साथ किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं किया। जिस दिन शोले के लिए अमजद खान को सिलेक्ट किया गया था, उसी दिन उनके बेटे शादाब का जन्म हुआ था। ये वक्त ऐसा था कि उनकी आर्थिक हालत बेहद ख़राब थी। बेटे के जन्म के तुरंत बाद ही वो शूटिंग के लिए निकल गए थे। दरअसल वो बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनके पास पत्नी और बेटे को डिस्चार्ज कराने के पैसे भी नहीं थे।
तब इस बुरे दौर में चेतन आनंद ने उन्हें 400 रुपये देकर मदद की थी। पैसे मिल जाने के बाद वो पत्नी और बेटे को डिस्चार्ज कराकर घर ले आए थे। अमजद खान की बड़ी ख्वाहिश थी कि शोले में उनकी एक्टिंग को उनके पिता देखें, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 15 अगस्त 1975 को फिल्म शोले रिलीज हुई थी, लेकिन इसके 2.5 महीने पहले ही 2 जून 1975 को उनके पिता जयंत का निधन हो गया। इस वजह से उनकी ये ख्वाहिश ताउम्र अधूरी ही रही। अमजद खान चाय के बहुत शौकीन थे। वो एक दिन में करीब 30 कप चाय पी जाते थे। तब उन्हें चाय टाइम पर नहीं मिलती तो वो परेशान हो उठते थे। एक बार वो पृथ्वी थिएटर में नाटक की रिहर्सल कर रहे थे। इस दौरान उनको चाय नहीं मिली। वजह पूछने पर पता चला कि दूध ख़त्म हो गया है। अगले दिन वो एक भैंस लेकर आए और सेट पर उसे बांध दिया। फिर चाय बनाने वाले से कहा, कुछ भी हो जाए, चाय किसी भी हाल में मुझे मिलनी ही चाहिए। अमजद खान की शादी की कहानी भी एक स्टोरी से कम नहीं है। अमजद खान की लव स्टोरी भी कम फिल्मी नहीं है। सहला और अमजद खान पड़ोसी थे। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तब सहला की उम्र 14 साल थी। दोनों कभी कभार साथ में बैडमिंटन खेलते थे। सहला उन्हें भाई कहकर पुकारती थी। एक दिन अमजद खान उनके पास गए और कहा, तुम मुझे भाई ना कहा करो। कुछ दिनों बाद सहला स्कूल से लौट रही थी। तभी अमजद खान ने उन्हें रोककर उनके नाम का मतलब पूछा। वो जवाब देती। इससे पहले अमजद ने खुद ही नाम का अर्थ बताया, जिसकी आंखें डार्क हो। फिर आगे कहा कि तुम जल्दी बड़ी हो जाओ, मैं तुमसे शादी करूँगा। बिना वक्त गवाए उन्होंने शादी का प्रपोज़ल सहला के घर भेज भी दिया, लेकिन घर वालों ने सहला की कम उम्र बताकर प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए सहला को अलीगढ़ भेज दिया। इस दौरान सहला और अमजद खान खत के ज़रिए बात करते थे। कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि सहला बहुत बीमार पड़ गई, जिस कारण वो वापस मुंबई आ गई। सहला का एक सब्जेक्ट फ़ारसी था, जिसकी क्लास वो अमजद खान से लिया करती थी। क्योंकि वो फ़ारसी की पढ़ाई कर चुके थे, पढ़ाई के दौरान वे दोनों और करीब आ गए। दोनों कई साल तक रिलेशनशिप में रहे। फिर दोबारा अमजद खान ने शादी का प्रस्ताव सहला के घर भेजा। इस बार परिवार वाले मान गए और दोनों की शादी 1972 में हो गई। फिल्म शोले की रिलीज के कुछ ही दिन गुजरे थे कि अमजद खान एक हादसे का शिकार हो गए। फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के दौरान उनकी कार एक्सीडेंट हो गई, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि कुछ समय बाद वो ठीक हो गए, लेकिन दवाइयों का रिएक्शन हो गया। उनका मोटापा तेज़ी से बढ़ने लगा। हालात ये हो गए कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि ये जो दुख वो झेल रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें सज़ा दी है। दरअसल उन्होंने शोले की रिलीज़ से पहले ये दुआ मांगी थी, अगर उनकी फ़िल्म सुपरहिट हो जाएगी तो वो फिल्मों में काम करना बंद कर देंगे। वहीं फिल्म जब सुपरहिट हो गई तो उन्होंने अल्लाह से किया अपना वादा नहीं निभाया और फिल्मों में काम करते रहे। अमजद खान ने अपने फिल्मी कैरियर में 55 से ज़्यादा फिल्में की। विलेन के साथ उन्होंने कॉमेडी जॉनर की भी फिल्में की थी। इसके अलावा उन्होंने 1983 की फिल्म चोर पुलिस और 1985 की फिल्म अमीर आदमी गरीब आदमी का डायरेक्शन भी किया था। 1996 की फिल्म कलिंगा उनके कैरियर की आखिरी फिल्म थी। 27 जुलाई 1992 को 51 साल की उम्र में उन्होंने हार्ट अटैक की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अमजद खान के बारे में जितनी बातें की जाएं कम हैं। अपने छोटे से ही कैरियर में उन्होंने एक अद्भुत छाप छोड़ी। विलेन हो, कॉमेडी हो या कोई भी चारित्रिक भूमिकाएं, उन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा न्याय किया। दोस्तों, ऐसे ही हमारा सफ़र जारी रहेगा। अगली दफ़ा एक और बेहतरीन कलाकार की कहानी आपके सामने लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।